हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का ताइक्यूंग एफएफ का 1 सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन लगभग पिछले 5 घंटों से बेहोश था। जैसे ही ताह्युन को होश आता है वो अपने आंखों को धीरे धीरे खोलने लगता है। उसे फील होता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। जैसे ही वो अपने आईज ओपन करता है और देखता है, उसे पता चलता है कि उसके दोनों हाथों को बांध दिए गए हैं और उसके दोनों पैरों को भी बांध दिए गए हैं। उसे एक बड़े से पोल पर बांध कर रखा गया है। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और उस रूम में सिर्फ एक रेड कलर का लाइट ही लगा हुआ होता है, इसलिए वो रूम बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है। ताह्युन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, कोई है यहाँ पर? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैंने क्या किया है तुम्हारा? और ताह्युन ये सब कह ही रहा होता है कि उसके सामने कोई आ जाता है, जिसे देखने के बाद ताह्युन शॉक हो जाता है और कहने लगता है, मिस्टर जॉन आप? और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जॉन्गकुक हंसता हुआ अंदर आता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम मेरे पास हो। और ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, मिस्टर जॉन ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता भी है आपने क्या किया है? आपने मुझे यहाँ पर ऐसे बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ है? क्या सचमुच आपने मुझे उठा लाया है? ये सब अगर आपके डैड और आपके बड़े भाई को पता चलेगा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मिस्टर युंगी आपको नहीं छोड़ेंगे, वो कभी भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट हूँ, आप मुझे ही कैसे गायब कर सकते हैं? और ये सुनते ही जॉन्गकुक हंसने लगता है और स्मार्ट करता हुआ कहने लगता है, इसीलिए तो तुम यहाँ पर हो क्योंकि तुम उसके पर्सनल सेक्रेटरी हो। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैं जितने बार भी उसे मेरे रास्ते से हटाना चाहता हूँ तुम उसके और मेरे बीच में आ जाते हो। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे पहले तुम्हें रास्ते से हटाना चाहिए और उसके बाद मेरे रास्ते का कांटा वैसे भी निकल जाएगा। मैं आराम से युंगी को इस दुनिया से हटा सकता हूँ। और ये कहकर जॉन्गकुक स्मॉक कर ही रहा होता है कि ताह्युन कहने लगता है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपके डैड को ये सब पता चल गया तो आपके डैड आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जॉन्गकुक तुरंत ताह्युन के पास जाता है और खींचकर एक तमाचा लगाता है और कहने लगता है, अपने औकात में रहो, समझे? तुम बस एक सेक्रेटरी हो, तुम्हें इतना भी ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि तुम युंगी के राइट हैंड हो और हमेशा ही युंगी तुमसे डिस्कस किए बगैर कुछ भी नहीं करता। तुम्हें उसे हमेशा मास्टर प्लान्स बताते रहते हो, लेकिन अपने आप को इतना भी ग्रेट समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी डालूँ तो कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। समझ में आया तुम्हें? जॉन्गकुक ये सब कह रहा होता है। ताई हंसने लगता है। जॉन्गकुक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ताई कहने लगता है, तो मिस्टर जॉन्गकुक, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, मुझे हमेशा से पता था कि कभी ना कभी तुम ऐसा तो ज़रूर करोगे और ज़रूर मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला होगा। इसीलिए मैंने अपने ब्रेसलेट पर एक ट्रैकर लगा दिया है और इस ट्रैकर के जरिए तुम्हारे डैड और तुम्हारे बड़े भाई को अभी तक सब कुछ पता चल गया होगा और वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचते ही होंगे। इसीलिए तुम्हारा खेल खत्म। ये सुनते ही जॉन्गकुक हंसने लगता है और कहने लगता है, तुम जैसा इडियट मैंने आज तक नहीं देखा। कम से कम अपने प्लान को अपने अंदर तो रखा करते। तुमने ये सब मुझे बताकर बहुत ज़्यादा गलती की है। और इतना कहकर जॉन्गकुक ताह्युन का हेयर को बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से पुल करता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा पेन से चिल्लाने लगता है, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। और ये सुनकर भी जॉन्गकुक और जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, ओह तुम्हें दर्द हो रहा है, अब तुम्हें पता चलेगा कि असली दर्द होता क्या है। तुम्हें दर्द में देखकर पता नहीं क्यों मेरे दिल में बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पर तुम अपने भाई से इतना ज़्यादा नफरत करते क्यों हो? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, वो सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भाई से नफरत करता हूँ और ये ही सच है। इसीलिए मैं पहले तुमसे खेलूँगा क्योंकि तुम्हारे साथ खेलना और तुम्हें टॉर्चर करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ मन भर कर खेलूँगा और फिर एक दिन मैं तुम्हें मार डालूँगा। ताह्युन जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, मिस्टर युंगी अभी आते ही होंगे। और ये कहकर ताह्युन हंस ही रहा होता है कि जॉन्गकुक उसे हार्डली पंच करता है, जिससे ताह्युन के लिप से ब्लड निकलने लगता है और उसे ब्लीड करता देख जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर कोई आता है और जॉन्गकुक से कहने लगता है,
बॉस गड़बड़ हो चुकी है, आपके डैड यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है ओ गॉड ये सब क्या हो गया। और फिर वो ताह्युन की ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। ताह्युन के लिप्स पर ब्लड के साथ साथ एक मुस्कान भी थी जिसे जंगकुक देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ताह्युन हंसते हुए कहने लगता है मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारा खेल ख़त्म होने वाला है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है अभी नहीं, अभी तो बस शुरुआत हुई है। जंगकुक अपने आदमियों को बुलाता है और कहने लगता है मेरे डैड के आने से पहले इसे यहाँ से लेकर हमारे फार्म हाउस में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर यूंगी या डैड ज़्यादातर नहीं आते, इसीलिए हम वहाँ पर सेफ रहेंगे। तुम लोग इसे शिफ्ट करो और उसके साथ साथ इस जगह को भी अच्छे से साफ कर दो। डैड को नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर थे। ये कहकर जंगकुक वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। देखते ही देखते वहाँ पर मिस्टर जियोन पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। उन्हें लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई हो सकता है। वो यूंगी को कॉल करते हैं और कहने लगते हैं यूंगी क्या तुम श्योर हो कि ताह्युन के ट्रैकर का सिग्नल यहाँ से ही आ रहा था। यूंगी कहने लगता है आई एम श्योर दैट वहाँ पर ही ताह्युन का ट्रैकर हो सकता है, क्योंकि सिग्नल वहीं से ही आ रहा था। और ये सुनकर मिस्टर जियोन कहने लगते हैं पर यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये जगह खाली है। यूंगी कहने लगता है कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो जरूर है जो हम मिस कर रहे हैं। ये कहकर यूंगी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। यूंगी मन ही मन में सोचने लगता है ओ जंगकुक तुम बड़े कब हो गए, तुम्हें मुझसे बदला लेना था तो तुम मुझे कुछ कर सकते थे। मेरे सेक्रेटरी को तुम्हें इसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये सब हमारे स्टाफ को पता चल गया तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े साइको हो, और उसके साथ साथ वो यहाँ पर काम करने से भी घबराएंगे। ओह तुम ये सब क्या कर बैठे। यूंगी ये सब सोचता है और फिर ताह्युन को ढूंढने के लिए अपने आदमी भेज देता है। एक दिन बाद जंगकुक अपने फार्म हाउस पे होता है, जहाँ पर उसके बेडरूम में उसने ताह्युन को बांध कर रखा होता है। ताह्युन के पास वो जाता है और कहने लगता है तो फिर तुम कैसा फील कर रहे हो। ताह्युन कहने लगता है मुझे यहाँ से जाने दो। जंगकुक कहने लगता है क्या हुआ, इस बार तुम्हारा ब्रेन काम नहीं कर रहा। तुम अपने मास्टरमाइंड ब्रेन को पूछो कि क्या हुआ, क्या वो तुम्हें बचा नहीं पा रहा है। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से जंगकुक की ओर देख रहा होता है और कहने लगता है आप पागल है। जंगकुक कहने लगता है ओह वो सभी मुझे कहते हैं, मुझे अब उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि मेरी पागलपंती किसके वजह से शुरू हुई है। वो सब कुछ यूंगी की वजह से शुरू हुई है, क्योंकि वो हर चीज़ पे इतना अच्छा है। क्या तुम्हें पता है मैं इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करता हूँ, क्यों मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हमेशा से बचपन से ही डैड मुझे उससे कंपेयर करते हैं। हमेशा ही कहते रहते हैं यूंगी को देखो वो कितना पढ़ाई में अच्छा है, यूंगी को देखो वो हमारा बिजनेस संभाल सकता है, यूंगी को देखो ये, यूंगी को देखो वो। मैं उससे क्यों देखूँ, उसका मेरा कंपैरिजन क्यों करना है आपको। मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है यूंगी से, वो मुझसे हर काम में अच्छा है। और फिर जंगकुक ताह्युन के और करीब जाता है और उसके जॉ को बहुत ही टाइटली ग्रैब करके कहने लगता है तुम्हें पता है तुम जिस कंपनी में काम करते हो वो कंपनी में मेरा है, यूंगी का नहीं। मैं असली वारिस हूँ। यूंगी को तो हमारे फैमिली ने एडॉप्ट किया था, क्योंकि मेरे मॉम डैड का कोई चाइल्ड नहीं था, लेकिन उसके बाद ही मैं तो पैदा हो गया था ना, तो फिर वो कंपनी उसकी कैसे हो सकती है, कैसे उसे उस कंपनी के सारे हक मिल सकते हैं। जंगकुक का गुस्सा हद से पार हो चुका था। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से ये सब चिल्लाकर कह रहा था और उसके साथ ही साथ उसका ग्रैब ताह्युन के जॉ लाइन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। ताह्युन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। थोड़ी ही देर में ताह्युन के लिप से फिर से खून निकलने लगता है और ताह्युन कहने लगता है प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनते ही जंगकुक उसे छोड़ देता है और कहने लगता है वाओ ये सब देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें ऐसे तड़पता और रोता हुआ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारा बॉस यूंगी बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होगा, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हारी रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना ब्रिलियंट दिमाग जो है, लेकिन उस दिमाग को यूज़ करके तुम अब यहाँ से भाग नहीं सकते। तुम बस मेरे पेट बनकर रहने वाले हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खेलने वाला हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करने वाला हो, सो गेट रेडी। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताह्युन मन ही मन में सोचने लगता है कैसे साइको है ये, मैं इसके साथ यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकता, ये मुझे मार ही डालेगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा।
सोच ताह्युन सोच, कुछ तो तुझे सोचना ही होगा, तू यहाँ से भाग सकता है। और ये सब ताह्युन सोच ही रहा होता है कि थोड़ी देर बाद ही जंगकुक वहाँ पर ताह्युन के लिए कुछ खाना लेकर आता है और कहने लगता है तुम ये सब खा लो, बिना खाए तुम यहाँ पर कितने दिन रह पाओगे, तुम्हें ऐसे मरता हुआ मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम कुछ खा लो, मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। और ये कहता हुआ जंगकुक पेड़ पर ही खाना रख देता है। ताह्युन कहने लगता है मैं कैसे खाऊंगा, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। जंगकुक कहने लगता है ओह क्लेवर मूव, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, क्योंकि जैसे ही मैं तुम्हारा हाथ खोलूंगा तुम यहाँ से जाने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि तुम एक पेट हो, तुम्हें हाथ से खाने की क्या ज़रूरत है, तुम डायरेक्ट अपने मुंह से खा सकते हो, खाओ चुपचाप। और ये कहकर जंगकुक जा ही रहा होता है कि ताह्युन उसे घूर कर गुस्से से देख रहा होता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लौटकर फिर से ताह्युन के पास आता है और उसके सर को बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से ग्राब करते हुए उसके फेस को उस खाने के प्लेट पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से डिप कर देता है। ताह्युन के पूरे फेस पर खाना लग चुका होता है और ताह्युन रो रहा होता है। जंगकुक कहने लगता है तुम मुझसे पंगा मत लेना, अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी की तो आई स्वेयर मैं तुम्हें यहीं पर हेल का नज़ारा दिखा दूंगा। और ये कहकर जंगकुक उसे छोड़ देता है और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। ताह्युन रोता हुआ कहने लगता है क्यों, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, ओ गॉड, एक बार मेरा हाथ खुल जाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और ये सब ताह्युन सोच ही रहा होता है कि ऐसे ही एक रात गुजर जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक उस रूम में आता है और कहने लगता है वाओ, ये अब तक सो रहा है। और ये कहकर जंगकुक उस पर पानी फेंक देता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए उठ जाता है और कहने लगता है क्या क्या हुआ। और ये सुनकर जंगकुक स्मॉक करते हुए कहने लगता है ओह नो, मेरा पेट तो डर गया। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जंगकुक की ओर देखने लगता है। जंगकुक ताह्युन के पास जाता है और ताई के सर को अपने हाथों से सहलाते हुए कहने लगता है तो फिर पेट उठ जाओ, क्योंकि मॉर्निंग हो चुकी है और गुड मॉर्निंग। ये कहकर वो ताह्युन के सर को सहला रहा होता है कि ताह्युन उसके फेस पर स्पीड कर देता है और कहने लगता है निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ताह्युन का जॉ को बहुत ज़्यादा गुस्से से ग्राब करते हुए कहने लगता है तुम्हें मैंने यहाँ पर लेकर आया है और वैसे भी तुम मेरे कब्जे में हो, तो डरना तुम्हें चाहिए, तुम उल्टा मुझे वार्न कर रहे हो, इतनी हिम्मत तुम में आती कहाँ से है, या फिर ये कहूँ कि तुम एक बेवकूफ़ हो, इडियट कहेंगे। और ये कहकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से ताह्युन को एक चांटा लगाता है। ताह्युन हंसते हुए कहने लगता है चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं यहाँ से निकल कर रहूँगा और मैं कभी भी तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रहूँगा, ना ही तुम्हें खुद को इतना ज़्यादा चोट पहुँचाने दूँगा। और ये सब ताह्युन कह ही रहा होता है कि तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। जंगकुक और ताह्युन दोनों ही उस आवाज़ की ओर सुनने लगते हैं। ताह्युन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कोई है बचाओ मुझे, मुझे यहाँ पर किसी ने बांध कर रखा हुआ है। ताह्युन ये सब चिल्ला रहा होता है। जंगकुक तुरंत ही एक कपड़ा लाता है और ताह्युन के मुंह को बहुत ही टाइटली बांध देता है। ताह्युन के मुंह से अब थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं निकल रही होती है। जंगकुक तुरंत ही बाहर जाता है और दरवाज़ा ओपन करता है। दरवाजे पर मिस्टर जॉन होते हैं। मिस्टर जॉन अंदर आते हैं और जंगकुक को एक खींच कर तमाचा लगाते हैं। जंगकुक नीचे फ्लोर पर गिर जाता है, उसके लिप्स सूज जाती है और उसके लिप्स से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। जंगकुक कहने लगता है डैड ये सब क्या है, आप मुझे यहाँ पर आकर क्यों मार रहे हैं। और ये सुनते ही मिस्टर जॉन गुस्से से कहने लगते हैं ताह्युन कहाँ है जंगकुक। जंगकुक कहने लगता है मुझे क्या पता ताह्युन कहाँ है, मैं तो यहाँ पर छुट्टियाँ एंजॉय कर रहा था। मिस्टर जॉन कहने लगते हैं हाँ तुम्हारा और काम भी क्या है, तुम्हारा भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, मन लगाकर दिन भर काम करता है और हमारे कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा चुका है, और एक तुम यहाँ पर सिर्फ हमारे काम की वजह से ऐश करते रहते हो। जंगकुक कहने लगता है तो मैं और क्या करूँ, आपने वैसे भी मुझे कोई पोजीशन नहीं दिया है कि मैं कंपनी में काम कर सकूं। मिस्टर जॉन कहने लगते हैं तुम्हें जो पोजीशन सूट करता है मैंने पहले ही तुम्हें वो ऑफर किया था, लेकिन तुमने ही मना कर दिया। जंगकुक गुस्से से कहने लगता है हाँ एक मामूली मैनेजर का पोस्ट आपने मुझे ऑफर किया था, मैं उस पोस्ट में कैसे काम कर सकता हूँ जबकि वो कंपनी ही मेरी है। मिस्टर जॉन गुस्से से कहने लगते हैं पहले उस कंपनी को संभालने जैसे औकात रखो, फिर बात करना।
जोंगकुक कहने लगता है, कभी भी आपने मुझे अपना सन माना ही नहीं है डैड। आपने हमेशा ही उस युंगी का सपोर्ट लिया है और हमेशा ही उसे डिफेंड करते हैं, जबकि आपका असली सन मैं हूँ। ये सुनकर मिस्टर जियोन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर से जोंगकुक को एक तमाचा लगाते हुए कहने लगते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बात करने के लिए। और ये सुनकर जोंगकुक भी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मैंने आपसे नहीं कहा था डैड यहाँ पर आने के लिए या फिर मुझसे बात करने के लिए, आप ही थे जो खुद यहाँ पर चल कर आए हैं। मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम किसी काम के नहीं हो, यूजलेस कहीं के। ये कहकर मिस्टर जियोन वहाँ से चले जाते हैं। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से से डाइनिंग पे रखे हर चीज़ को अपने हाथों से फेंक कर नीचे गिरा देता है। बेडरूम में पहले तो ताह्युन थोड़ा सा चिल्लाने की और स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में जैसे ही उसे मिस्टर जियोन और जोंगकुक की बातें सुनाई देती है, ताह्युन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसे समझ में आने लगता है कि जोंगकुक जैसा भी है वो क्यों है। और फिर उसे सारे चीज़ों की टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है। इतने में ही जोंगकुक रूम में आता है। जोंगकुक के आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा उबल रहा होता है। उसे देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है। जोंगकुक तुरंत ही अपना बेल्ट निकालता है और ताह्युन को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। ताह्युन को समझ नहीं आता कि जोंगकुक ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन जोंगकुक सिर्फ अपना गुस्सा उतार रहा होता है और वो ताह्युन को बहुत ज़्यादा मारता है। ताह्युन बेयर बॉडी था और जोंगकुक के मारने से ताह्युन के पूरे बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जोंगकुक शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक दिन भर उस रूम में और नहीं आता। जैसे ही अगले दिन जोंगकुक उस रूम में आता है, वो देखता है कि ताह्युन बेहोश हो चुका है। जैसे ही वो ताह्युन को उस हालत में देखता है, पहले तो जोंगकुक को लगता है कि ताह्युन सो रहा है, इसीलिए वो सिर्फ उसके पास जाता है और उसके गालों पर थोड़ा सा टेप करके कहने लगता है, उठ जाओ पेट, गुड मॉर्निंग। और ये सुनकर भी ताह्युन नहीं उठता। जोंगकुक को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि ताह्युन को शायद कुछ हो गया है। उसे ताह्युन के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। जोंगकुक बैठ जाता है और ताह्युन के सर को अपने गोद पर रखते हुए उसके फेस को पानी से साफ करने लगता है और कहने लगता है, उठ जाओ ताह्युन, तुम ठीक तो हो ना। और ये कहते हुए वो ताह्युन को उठा लेता है और लेकर अपने बेड पर सुला देता है। अब ताह्युन जोंगकुक के बेड पर सो रहा था। जोंगकुक तुरंत ही बैंडेज लेकर आता है और ताह्युन के पूरे ही बदन पर बैंडेज करने लग जाता है। जैसे जैसे जोंगकुक ताह्युन के जख्मों पर मलहम लगाता है, जोंगकुक को ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि उसे दर्द महसूस हो रहा हो। जोंगकुक का दिल उस गिल्ट से भर चुका था, क्योंकि जोंगकुक को भी पता था कि इसमें ताह्युन की कोई भी गलती नहीं है। उसने खामखा ही ताह्युन को इतना ज़्यादा मारा था। ताह्युन को होश आ जाता है और ताह्युन जोंगकुक को देखता है। जोंगकुक उसके पास ही बैठा हुआ था और उसके जख्मों पर मलहम लगा रहा था और इसी के साथ साथ उसके उस जख्मों पर बैंडेज कर रहा था। ताह्युन को अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो जोंगकुक को थोड़ा सा देखता है और जोंगकुक कहने लगता है, ऐसे क्या देख रहे हो। ताह्युन कहने लगता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम ही वो थे ना जिसने मुझे ये दर्द दिया है, तो तुम इस पर मलहम क्यों लगा रहे हो। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, आई एम सॉरी। ताह्युन कहने लगता है, सॉरी, तुम सॉरी कह रहे हो। जोंगकुक कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गुस्से में था, मैं अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो सारा गुस्सा तुम पर उतार दिया। और ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, तुम कभी चैन नहीं हो सकते। जोंगकुक कहने लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अब ये मेडिसिन भी ले लेनी चाहिए। ताह्युन उसकी ओर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़रों से देख रहा होता है। जोंगकुक कहने लगता है, चिंता मत करो, ये जहर नहीं है, तुम मरोगे नहीं, ये सिर्फ एक मेडिसिन है और ये एंटीबायोटिक है। अगर तुम इसे नहीं लेते हो तो हो सकता है कि तुम्हारे चोट पे इन्फेक्शन हो जाए, इसीलिए इसे ले लो। ताह्युन अपना सर हिलाते हुए ना कहता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में ताह्युन की ओर देखने लगता है और फिर उस पिल को अपने दोनों लिप्स पर दबाते हुए ताह्युन को हार्डली किस करने लगता है और थोड़ी देर में ही उस पिल को ताह्युन अपने मुंह में ले जाता है और फिर जोंगकुक उसे पानी दे देता है। ताह्युन पानी पीते ही थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है और फिर
बेड पर सोया ही हुआ होता है कि जॉन्गकुक उसके पास बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा हताश होते हुए कहने लगता है, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ? क्योंकि हमेशा से ही मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत कम समझा करते थे और हमेशा ही मेरा कंपैरिजन यूंगी के साथ किया करते थे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे पसंद नहीं आता कि किसी को मुझसे कंपेयर किया जाए या फिर मुझे किसी को कंपेयर किया जाए। क्यों ऐसा होता है कि कोई समझ नहीं पाता कि मैं क्या चाहता हूँ। शायद मैं कुछ और कर सकता था, कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझे वो सब करने ही नहीं दिए। कभी कभी लगता है कि यूंगी इतना भी बुरा भाई नहीं है, वो हमेशा ही मेरा अच्छा सोचता है। लेकिन जब भी मैं अपने मॉम डैड को देखता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि यूंगी को मेरे लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। उसके वजह से ही मेरा लाइफ इतना ज़्यादा ख़राब होकर है। ये सब सुनकर ताहिन थोड़ी देर उसकी बातों को सुनता है और फिर कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉन्गकुक उसकी ओर देखता है। ताहिन कहने लगता है, मेरी बात मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम जैसे लोगों को क्या पता होगा कि मुझ पर क्या बीतती है और मैं कैसे फील करता हूँ। ताहिन गुस्से से कहने लगता है, तुम्हें क्या पता कि मेरे लाइफ कैसी है और मेरी लाइफ कैसे गुजरी है। तुम्हें क्या पता, तुम किसी को भी ऐसे ही जज कर लेते हो जॉन्गकुक। तुम्हें पता भी है कि मेरे वजह से मेरे भाई की जान गई थी। जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। जॉन्गकुक ताहिन की ओर बहुत ज़्यादा शौक होकर देख करने लगता है और फिर पूछने लगता है, क्या? ताहिन कहने लगता है, हाँ, मेरा एक छोटा भाई था और तुम्हें पता है हमेशा मेरे पेरेंट्स भी यही क्या करते थे। हमेशा ही मेरे भाई को मुझसे कंपेयर किया करते थे, हमेशा ही उसे बातें सुनाया करते थे। मुझे पहले तो ये सब बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मैं मेरे भाई से सुप्रीम हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं अच्छा सन हूँ, अच्छा भाई हूँ। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सब मेरे भाई को कितना ज़्यादा तकलीफ़ देता होगा कि एक दिन उसने अपनी ही जान ले ली। पता नहीं उस बेचारे पर कितना कुछ गुजरा होगा, पता नहीं उसे कैसा फील हुआ होगा, वो कितना कुछ डर गया होगा कि उसने अपनी ही जान ले ली। उसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वो एक बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे मॉम डैड पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे और मुझसे शायद कंपेयर कर 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 उसे मार ही डालेंगे, इसलिए उसने खुद ही अपनी जान ले ली। और जब उसने ये सब किया तो पता है सबसे ज़्यादा दर्द किसे हुआ? मुझे हुआ सबसे ज़्यादा दर्द। मुझे लगा कि मेरी वजह से मेरे भाई की जान गई है। मुझे ऐसा गिल्ट फील हुआ कि उसके बाद से मैं कभी भी अपने मॉम डैड को अपनी शक्ल दिखा नहीं पाया। हमेशा ही मेरी नज़रें उनके सामने झुक जाया करती थी और उनकी नज़रें मेरे सामने। पता है उसके जाने के बाद हमारे फैमिली की हंसी ही गायब हो चुकी है। एज ए ब्रदर मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि कभी कभी मुझे मर जाने का मन करता है। इसीलिए मैं यूंगी को समझ सकता हूँ और तुम्हें ये कह सकता हूँ कि यूंगी तुम्हें कभी भी नफरत नहीं करता होगा, हमेशा ही तुम्हारा एक अच्छा बड़ा भाई बनने की कोशिश करता होगा। और ये सुनते ही जॉन्गकुक फिर से गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम नहीं समझ सकते कि मुझे कैसा फील होता है, इसलिए प्लीज़ अपनी ये बातें बंद करो, मुझे गिल्टी बताना बंद करो। और मैं तो इस दुनिया में रहना भी नहीं चाहता। मैं भी तुम्हारे भाई के जैसे मर जाना चाहता हूँ और मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहता। और ये कहते हुए जॉन्गकुक खुद को ही मारने लगता है। जॉन्गकुक खुद को इतना ज़्यादा मारने लगता है कि ताहिन को उस पर बहुत ज़्यादा तरस आता है और ताहिन घबराते हुए जॉन्गकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है, बस करो जॉन्गकुक, ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए? तुम अपने आप को हर्ट कर कर भी कुछ नहीं हासिल कर सकते। ये सुनते ही जॉन्गकुक थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर ताहिन के आंखों में देखकर कहने लगता है, मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि जब भी मैं तकलीफ़ में होता हूँ तुम्हारी आंखों में भी मुझे वही तकलीफ़ दिखती है। तुम्हारी आंखें ऐसी लगती है जैसे कि वो मुझसे कुछ मांग रही हो। क्या तुम मुझसे वही मांग रहे हो जो मैं तुमसे चाहता हूँ? ताहिन थोड़ा सा उससे दूर हट जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, कम ऑन, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारी आंखें मुझे कह चुकी है कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुम सचमुच वो सब करना चाहते हो मेरे साथ? ताहिन थोड़ा सा बेड के पीछे चला जाता है और कहने लगता है, जॉन्गकुक प्लीज़ मुझसे दूर हट जाओ और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। फिर भी जॉन्गकुक ताहिन के पास जाता है और उसके चिक को कप करते हुए कहने लगता है, प्लीज़ ताहिन खुद को मत रोको, इतना ज़्यादा होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम भी अंदर से बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, तो प्लीज़ अपने आप को खुला छोड़ दो और जो तुम्हारा मन करता है वही करो। और ये कहते हुए जॉन्गकुक ताहिन को
किस करने ही वाला होता है कि फिर रुक जाता है और कहने लगता है, लेकिन तुम्हारे साथ वो सब करना शायद मुझे अच्छा ना लगे। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से जा ही रहा होता है कि ताह्युन जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस करने लगते हैं। जंगकुक को भी अभी मज़ा आ रहा था और ताह्युन भी उसके मज़े में खुद भी मज़े ले रहा था। दोनों ही समझ चुके होते हैं कि दोनों को ही वही चाहिए था और उसके बाद ही देखते दोनों अपने कपड़े उतारने लगते हैं और फिर दोनों ही हार्डली इंटीमेट होने लगते हैं। ये सब 2-3 दिनों तक चलता ही रहता है। 2-3 दिन बाद फिर से मिस्टर जियोन उस घर में आ जाते हैं। जंगकुक ताह्युन के लिए कुछ खाना बना रहा था और जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि आखिरकार उसे कोई मिल गया है जिससे वो बात शेयर कर सकता है जो उसका अपना है। जंगकुक जेन्युइनली इस बार खुश था और वो ताई के लिए खाना बना रहा था। इतने में ही मिस्टर जियोन वहाँ पर आ जाते हैं और जंगकुक को कहने लगते हैं, तुम अभी भी इस फार्म हाउस में ही एंजॉय कर रहे हो? तुम्हें थोड़ा सा भी ये फिक्र नहीं है कि तुम्हारे भाई का कंपनी कैसा चल रहा होगा? जंगकुक गुस्से में कहने लगता है, अगर वो उसका कंपनी है तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है डैड। मिस्टर जियोन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम चाहते तो तुम अपना भाई का साथ दे सकते थे, क्योंकि अब वहाँ पर ताह्युन भी नहीं है जो उसका हेल्प कर सकता है। तुम चाहते तो तुम अभी अपने भाई का हेल्प कर सकते थे, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर ऐश करने से फुर्सत ही नहीं है। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, डैड आपने कभी मुझे उस काबिल समझा ही नहीं है, तो प्लीज़ अब मुझे बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर जियोन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जंगकुक को एक खींचकर तमाचा लगाते हैं और कहने लगते हैं, अपने डैड से ऐसे बात करते हैं। जंगकुक कुछ नहीं कह पाता। जंगकुक थोड़ा सा रुकता है और कहने लगते हैं, तो फिर अपने बेटे से ऐसे ट्रीट करते हैं? मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, तुम मेरे बेटे होने के लायक ही नहीं हो जंगकुक। ये कहकर मिस्टर जियोन वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके आँखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन फिर भी जंगकुक अपने आंसुओं को पोंछता है और ताह्युन के लिए खाना लेकर उसके कमरे में चला जाता है। ताह्युन सब कुछ कमरे से सुन रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। उसे जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है। इतने में ही अंदर जंगकुक जाता है और फिर ताई जंगकुक को देखता है और दोनों ही बेड के कॉर्नर में बैठे हुए होते हैं। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ तुम अपने डैड की बातों को सुनकर अपने भाई को गलत समझना बंद कर दो। तुम अपने भाई के पास जा सकते हो और यूंगी से ये सब कह सकते हो कि तुम उसके साथ खुशी खुशी काम करना चाहते हो, और आई एम श्योर यूंगी भी यही चाहता होगा। वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। इसलिए प्लीज़ अपने डैड की बातों को मत सुनो और यूंगी के पास डायरेक्टली जाओ। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर ताह्युन के जॉ को बहुत ज़्यादा टाइटली और हार्डली ग्रैब करते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुमने मेरे साथ वो सब कर लिया और हम लोगों ने इतने सारे रात एक साथ गुजार लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी एडवाइस दे सकते हो। मैं यूंगी नहीं हूँ जो तुम्हारे एडवाइस को सुनूंगा। मैं जंगकुक हूँ, समझ में आया तुम्हें? ज़्यादा मुझ पर हक जताने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी भी मेरे सिर्फ पेट ही हो। मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझ पर हक नहीं जता सकते। ये समझ में आ गया तुमको? वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार सकता हूँ। और ये कहकर जंगकुक अपनी नाइफ निकाल लेता है और कहने लगता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। क्या मरना चाहते हो तुम? ये कहकर जंगकुक अपने नाइफ को ताह्युन के नेक के पास लगा देता है। जंगकुक की बातों से ताह्युन को इतना ज़्यादा हर्ट फील होता है कि ताह्युन खुद ही उस नाइफ के शार्प पार्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुम अगर मारना चाहते हो तो मारो मुझे, अभी के अभी मार डालो मुझे। वैसे भी मैं और ये सब सह नहीं पा रहा हूँ, मुझसे ये सब नहीं हो रहा है जंगकुक। वैसे भी मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। मैं मेरे भाई का कातिल फील करता हूँ खुद को, और मेरे डैड और मॉम मुझसे अब ठीक से बात नहीं करते, ना ही मैं उनसे ठीक से बात करता हूँ। मेरे फैमिली में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं है। मैं तो कभी कभी लाइफलेस फील करता हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक सिर्फ बर्डन बन चुका हूँ, और मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा साथ देने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे शायद मर ही जाना चाहिए। प्लीज़ मार दो मुझे, अभी के अभी मार दो मुझे। ये कहता हुआ ताह्युन बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और वो टाइटली नाइफ के शार्प पार्ट को पकड़ लेता
है, जिसके कारण उसके हाथों से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। उसका हाथ पूरा का पूरा कट चुका होता है। लेकिन ताह्युन को ये सब करता हुआ देख जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही नाइफ छोड़ देता है। ताह्युन अभी भी नाइफ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ होता है और कहने लगता है, मुझे भी दर्द होता है जंगकुक, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं एक पेट नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे पेट कहना बंद करो। जंगकुक कहने लगता है, ताह्युन प्लीज़ काम डाउन, अपने आप को कुछ भी मत करना, प्लीज़ नाइफ नीचे रख दो, मैं गिव अप करता हूँ। हाँ ताह्युन, मैं तुम्हारे सामने गिव अप करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हें कुछ हो जाए, प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, आई बेग यू, प्लीज़ ये नाइफ़ नीचे रख दो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कुछ भी मत करना, मैं तुम्हें अपने लाइफ में चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना, तुम्हारे सिवा मेरा और इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और प्लीज़ मैं हमेशा ही तुम्हारे पास रहूँगा, कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, प्लीज़ उस नाइफ़ को नीचे रख दो प्लीज़। और ये सब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता है, यहाँ तक कि जंगकुक अपने नीज़ पर बैठ जाता है और ताह्युन को गिव अप कर देता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और ताह्युन के हाथों से वो नाइफ़ नीचे गिर जाता है। ताह्युन के पूरे हाथों से ब्लड निकल रहा था। जंगकुक तुरंत ही अपने नी से उठ जाता है और खड़ा होकर ताह्युन को जाकर हक कर लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ ताह्युन काम डाउन, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूँगा। मैं योंगी से भी बात करूँगा और अच्छे से उसे समझूँगा और समझने का कोशिश करूँगा, और यही नहीं बल्कि हम एक नया स्टार्ट कर सकते हैं, हम दोनों फिर से शुरुआत कर सकते हैं, और मैं तुम्हें कभी भी पेट नहीं बुलाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये कहता हुआ जंगकुक रोता हुआ ताह्युन को हक कर लेता है। ताह्युन भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और जंगकुक को हक कर कर कहने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर यहाँ से कभी मत जाना। और ये कहकर ताह्युन जंगकुक के शर्ट को बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब करते हुए रोने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, आई लव यू ताह्युन। ताह्युन कहने लगता है, आई लव यू टू। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पर बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे फिर से ऐसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।